नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन की, जो अब नई प्लानिंग आतंकी खेल को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। दरअसल भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के ठिकानों को ध्वस्त कर उनकी कमर तोड़ दी थी। पर अब जैश ए मोहम्मद जैसी आतंकी संस्थाएं महिला की एक खास ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं, जिन्हें धर्म के नाम पर बरगलाकर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं का एक विशेष ब्रिगेड बना लिया है, जिसका नाम है जमाते उल मुमिनात, और ये ब्रिगेड जैश ए मोहम्मद के महिला विंग के रूप में काम करेगा और इसका उद्देश्य महिलाओं को ब्रेन वॉश कर संगठन के नेटवर्क में शामिल करना है। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में कई आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। इनमें जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह भी शामिल था, जहां जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर और परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। इस ऑपरेशन ने जैश ए मोहम्मद की सैन्य क्षमता को गहरा आघात पहुंचाया, जिसके बाद अब आतंकी संगठन ने अपनी रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया है। एजेंसियों के अनुसार इसी बौखलाहट में जैश ए मोहम्मद अब महिलाओं को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है, जो पहले से ही आईएसआईएस, हमास और एलटीटी जैसी संस्थाओं की रणनीति का हिस्सा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसका मकसद महिलाओं को ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल करना है। मुख्य रूप से यह संगठन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर केंद्रित है, साथ ही संगठन ग्राउंड लेवल पर भर्ती का काम भी कर रहा है। कुल मिलाकर एक अलग हथकंडा अपनाता हुआ इस वक्त जैश ए मोहम्मद नजर आ रहा है। और मकसद क्या? मकसद ये कि महिलाओं के सहारे आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। देखिए, जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन जिसकी नजर हमेशा से कश्मीर पर रही है और कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ी है, उसमें से अधिकतर जैश ए मोहम्मद के आतंकी इसमें शामिल बताए जाते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो आघात पहुंचाई गई है भारत की तरफ से, अब कहीं ना कहीं इसके बाद जैश ए मोहम्मद की ओर से महिला ब्रिगेड को तैयार करने की कोशिश। लेकिन आखिर क्या मकसद इसका, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैश ए मोहम्मद की हम बात कर रहे हैं तो जैश ए मोहम्मद की एक नई साजिश जो दुनिया के सामने आई है, जिसका खुलासा हुआ है, जिसमें ये बात सामने आई है कि महिला ब्रिगेड बनाने में इस वक्त जैश ए मोहम्मद जुटा हुआ है। इसके साथ ही जमात उल मुमिनात नाम इसका दिया गया है, यानी कि जिस विंग का नाम होगा जैश ए मुमिनात, और इसमें महिलाएं शामिल होंगी। धर्म के नाम पर बरगलाकर दहशतगर्दी के लिए महिलाओं को उकसाया जाएगा। टारगेट पर पढ़ी लिखी शहरी मुस्लिम महिलाएं इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा सोशल मीडिया और मदरसा नेटवर्क का भी इसमें इस्तेमाल होगा, यानी कि पूरी रणनीति तैयार की गई है कि कैसे महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए। महिलाओं की भूमिका भर्ती, फंड जुटाना और संदेश देना होगा, संदेश का खुलासा करना भी होगा। धार्मिक सुधार और पवित्रता के नाम पर भड़काने की भी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ब्रिगेड के लिए भर्ती 8 अक्टूबर को पाक के बहावलपुर में शुरू भी हो चुकी है। आतंकियों की महिला ब्रिगेड की जिम्मेदारी मसूद अजहर की बहन सदिया अजहर को दी गई है। जैश ए मोहम्मद की नई साजिश का यह खुलासा दुनिया के सामने आया है, जिससे साफ पता चल रहा है किस तरीके से जैश ए मोहम्मद इस वक्त जो है वो बौखलाहट इसको कह सकते हैं, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, जैश ए मोहम्मद को आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया गया। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद से जो जुड़ा, यानी कि जो इसका सरगना है मसूद अजहर, उसके परिवार के कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद एक नई रणनीति इस वक्त बनाता हुआ जैश ए मोहम्मद नजर आ रहा है, मसूद अजहर बनाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ और प्रोफेसर मनोज कुमार विदेश मामलों की जानकार भी जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आऊंगी। क्या समझ रहे हैं जैश ए मोहम्मद के इस कदम को? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अब महिलाओं को तैयार किया जा रहा है कि एक अलग हथकंडा अपनाया जा रहा है आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, क्या मकसद, क्या उद्देश्य हो सकता है इसका? देखिए, जब आप किसी को मारते हैं तो उसे रोने से नहीं रोक सकते। जब ऑपरेशन सिंदूर में अटैक हुआ था तो सबसे ज्यादा आतंकी अड्डा
जो तबाह हुआ था वो था बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का, जी। यानी कि मसूद अजहर का। उसके परिवार के 14 लोग मारे गए थे, जिसमें वो सादिया भी शामिल थी, जिसका जिक्र आप अभी कर रही थी। उससे डर के इन्होंने अपने कैंप अब बहावलपुर से हटा के खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर स्थापित करने का प्लान बनाया है। इनके ज्यादातर जो कमांडर थे वो कमांडर मारे गए हैं। अब इनको दिमाग में आया कि अरे 2006 से पहले एक ऐसा ही महिलाओं का संगठन था, जिसकी एक महिला अवंतीपुर में हाईवे के ऊपर फिदायीन हमला करते हुए मर गई थी। लेकिन उसके बाद महिलाओं को इसमें शामिल करना बंद कर दिया गया था। जी। अब इन्होंने फिर से शुरू किया और उसका नाम रखा जमात उल मोमिनात। जमात उल मोमिनात। अब ये नाम में इन्होंने भर्तियां शुरू की। भर्तियां कहाँ शुरू की? जो इनके बचे कुचे कमांडर हैं उनकी बीवियों की, उनकी बेटियों की, उनकी बहनों की, और उसके अलावा गरीब लड़कियों की। एम इनका ये है कि हम इन्हें धर्म के नाम के ऊपर और लोगों को उकसाने में इस्तेमाल करें और इनको पैसा इकट्ठा करने में इस्तेमाल करें। तो उनको हो सकता है कि ये कहने लगे कि साहब हम तो महिला सुधार के लिए काम कर रहे हैं, हम तो महिला कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, या महिला शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और बताया भी ये जाएगा कि आप जुड़ रही हैं, आप बताइए कि देखो कुरान के अंदर तो अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो जी। तुम्हारा खाना खाना हराम है। ये तो बताने के लिए। और जब वो भर्ती हो जाएंगी तब उन्हें ये बताया जाएगा कि देखो अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं है, हमारे अलावा जो दूसरा है वो काफिर है, और काफिर का गला काटना और उसे तड़पा के मारना और उसकी बच्चों को और उसकी औरतों को और उसकी संपत्ति को माले गनीमत समझ के इस्तेमाल करना, ये भर्ती होने के बाद बताया जाएगा। और एम क्या होगा? बची हुई स्ट्रेंथ को पूरा करना, पैसा इकट्ठा करना और जिहाद के लिए तैयार करना। और यहाँ तक इनका प्लान है कि ये हिंदुस्तान में भी इस काम को तमिलनाडु से प्रारंभ करना चाहते हैं, वहां की लड़कियों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। जी। आधे दर्जन से ज्यादा शहरों में इन्होंने लड़कियों की भर्ती शुरू कर दी है। जी। कुल मिला के जो जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर का ये प्लान है, ये उसके डर की गवाही देता है। जब आदमी औरत को आगे करने लगे तो समझ लो कि वो घबरा चुका है, वो डर चुका है। बुरके में रहने वाली नाजनीनों को अब ये कह रहे हैं कि आप ये और आप अपने हाथ में बारूद लीजिए, ये उनके डर का प्रतीक है। इसलिए इसलिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जो स्थिति आज जैश ए मोहम्मद की है वही स्थिति लश्कर तैयबा की भी है, और वही स्थिति हिजबुल मुजाहिदीन की है और अन्य आतंकी संगठनों की है। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक जमाना था जब जी। इनकी घुसपैठ को हम बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अगले पिछले कुछ वर्षों से जब से इनके ऊपर नकेल कसी है, और खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद में अब ये यूं डरे हुए हैं, मान भी लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब ये यूं डरे हुए हैं क्योंकि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये कह दिया है कि जी। ईश्वर की कृपा से वो दिन नजदीक आने वाला है जब ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 चलाया जाएगा। अब पार्ट 2 में ये समझ चुके हैं कि जब हिंदुस्तान बाकायदा नूर खान और सरगोदा एयरबेस तक पहुंच सकता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंच सकता है, आतंकी अड्डों तक पहुंच सकता है, लिहाजा हम कहीं भी सेफ नहीं है। तो ये ठीक है। सब अपने पुराने कैंपों को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, अपनी नीति बदल रहे हैं, अपनी मरी हुई संख्या में थोड़ी जी। जान डालने के लिए औरतों को उसमें शामिल कर रहे हैं, और औरतों को बहला फुसलाकर फिर वही फिदायीन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि कुछ कर सकें। लेकिन डर इस कदर व्याप्त है कि ये पाकिस्तान के मेन लैंड को छोड़कर अफगानिस्तान की सीमा में खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है। जाके अपने कैंपों को दोबारा स्थापित कर रहे हैं। ठीक है।
ठीक है सर। प्रोफेसर मनोज कुमार सर, मैं आपके पास आऊंगी। किस तरीके से जैश ए मोहम्मद के इस चाल को आप देख रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये भी होगा कि मसूद अजहर ने जो अपनी बहन को ये कमान सौंपी है, यानी कि सरगना बनाया गया है इस जो नई महिला विंग जिसकी शुरुआत हो गई है, तो इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? देखिए पुनीता जी, पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। क्योंकि हम पाकिस्तान का जब से ओरिजिन हुआ है, हमेशा से हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान एक स्टेट नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल स्टेट है। और उस आर्टिफिशियल स्टेट को बनाने में उसके वहाँ का खास करके जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा काम किया। और उसी तर्ज पे आप देखिए अभी तक वो जो जिस तरीके के जितने भी वहाँ टेररिस्ट जो संगठन थे, वो संगठन सारे वहाँ के युवाओं को भर्ती करते थे और इस धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे जिस तरीके से उन्हें रेडिकलाइज किया जाता था और एक फिदाइन बनाया जाता था। लेकिन ये बड़ा ही मतलब आप समझ सकते हैं कि विश्व राजनीति और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जियो पॉलिटिक्स में जो ऑपरेशन सिंदूर जो अप्रैल के बाद से जो पहलगाम की जो घटना घटी और भारत सरकार और भारतीय इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो दिखाया, देखिए ऑपरेशन सिंदूर को हमें समझना होगा क्योंकि वो आप देखिए पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर वाला देश है और भारत भी एक न्यूक्लियर वाला देश है। और ये इसके पहले भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं, लेकिन वो हमेशा प्रॉक्सी वार हुए हैं। कभी भी डायरेक्ट पाकिस्तान ने भारत के ऊपर वैसे आक्रमण करने का कोशिश नहीं किया। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने चुन चुन के उनके जितने भी आतंकी ठिकाने थे जो कि एलओसी के अंदर तक थे, उस सबको डिस्ट्रॉय किया। और ये देखिए ये पूरा विश्व देखा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो सपोर्टर्स है, जो उसके पास आर्म्स और हथियार हैं, वो चाइना और अमेरिका के द्वारा दिए जाते हैं। और एक तरफ भारत है जो कि फ्रांस और रसिया और अपना सेल्फ मेड के आधार पे लड़ाई लड़ा। और ये आप समझ सकती हैं कि इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही चर्चा का विषय आज के डेट में है, क्योंकि भारतीय आर्मी ने जिस तरीके से अपना दमखम दिखाया है और इसीलिए वो पूरी तरीके से परेशान है वहाँ के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और खास करके जो इंडियन आर्मी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की जो पाकिस्तान की जो आर्मी है बेसिकली वो वर्दी तो पहनती है आर्मी की, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल आतंकवादी के रूप में काम करते हैं। और ये पूरा वर्ल्ड प्रूवन है और भारत ने 78 सालों से इस दंश को झेलते आ रहा है। तो मैं एक बात आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमेशा बोलते हैं यही समय है, सही समय है, और 140 करोड़ देशवासियों को वो आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जो बात बनाने की बात करते हैं। लेकिन ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान जो स्टेट स्पॉन्सरशिप जो आतंकवाद उसको सफाया नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है भारतीय आर्मी के पास और नेतृत्व के पास कि उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करें। और उसी कड़ी में ये जो महिला ब्रिगेड जो ये लोग बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी आईएमएफ ने और अमेरिका ने जो इनको बेल पैकेज दिया और उन्होंने जितने भी आतंकवादी थे उन सबको 1-1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के आर्मी और खास करके जो मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है, उसके घर से लगभग 14 लोग मारे गए और उन 14 लोगों को के जनाजे में वहां की आर्मी शामिल हो रही है। तो ये पूरा प्रूवन है कि वहां का टेररिस्ट और आर्मी दोनों एक है, इसे हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। वो तो सर देखिए पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर तब भी आया था जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शोक मनाने चले जाते हैं और सबने देखा था कि किस तरीके से जो आपने बताया कि आर्मी कहने के लिए है लेकिन किस तरीके से आतंकियों का साथ देते हैं, आतंकियों को बढ़ावा देते हैं, ये सबको पता है। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी सर, महिला ब्रिगेड जिसकी तैयारी अब हो रही है जैश ए मोहम्मद की तरफ से, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? भारत के लिहाज से अगर हम इसे समझें तो क्या भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है क्या यह महिला ब्रिगेड? देखिए, महिला ब्रिगेड बहुत बड़ा खतरा तो भारत के लिए नहीं बन सकती, लेकिन एक प्राकृतिक सच है, एक औरत जब किसी बात को समझाती है तो एक आदमी के समझाने से ज्यादा इफेक्टिव होती है। और उस औरत को ये समझा दिया गया है कि तुम जाके और जगह ये बताओ कि हम इस्लाम की बात करते हैं, हम कुरान की बात करते हैं, हम उस कुरान की बात करते हैं जिसके अंदर भाईचारा है, जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर दूसरों का, गरीबों का ख्याल रखना है। हमारे पैगंबर यही बात कहा करते थे। ये कहने में लोग कुछ कुछ उनकी बातों को सुनने लगते हैं, लेकिन जो उनका मेन एजेंडा होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक दफा इनके जाल में जो लेडी आ जाती है फिर उसको बताते हैं कि बस अल्लाह ही सुप्रीम है, बाकी सब काफिर हैं और जो काफिर हैं उन्हें जीने का हक नहीं है। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। इतना ही नहीं, दूसरे जो जैश ए मोहम्मद का बिखरता हुआ कुनबा है
उस कुनबे को जोड़ने में ये मदद कर सकती हैं, क्योंकि जब ये पैसे मांगेंगी, धार्मिक काम के लिए, सहयोग के लिए पैसे मांगेंगी, तो लोग इनके आदमियों के मुकाबले इन्हें ज्यादा पैसे देंगे। तो इसका मतलब ये कि इनके फंड भी इकट्ठे हो जाएंगे। अब फंड इकट्ठे हो गए, इनको ताकत भी मिल गई कि भाई हमारी नफरी पूरी हो गई, और इनका एजेंडा भी चल पड़ा। और उस एजेंडे का नुकसान भारत को इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत में बहुत सारे 20% तो मुसलमान हैं ही। तो इनमें से कुछ लोग यहाँ आकर उनके साथ मिलके, और जो प्लानिंग में पता लगा है, इन्होंने 2 प्रदेश चुने हैं शुरू में, जिसमें पहला है तमिलनाडु, कि तमिलनाडु में जाइए और वहां जाके इनको भर्ती कीजिए। हम इसकी कोई परवाह नहीं करते जो ये महिला ब्रिगेड है, मगर परवाह किस बात की करनी पड़ रही है, वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में स्थिति बदल गई है काफी हद तक, और हमें उसके बारे में चौकन्ना रहना है। क्या बदली है? अमेरिका जो ऑपरेशन सिंदूर के समय करीब करीब न्यूट्रल था, आज पूरी तरह, जब पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर ने और उनके शहबाज ने जाके उन्हें पाकिस्तान को बेच दिया, अपने जाके मिनरल दे दिए, कॉपर, एंटीमनी, रेयर अर्थ मिनरल, अपना जो पोर्ट है पसनी पोर्ट, उसको कह दिया कि आप इसे विकसित करें, यहाँ रेल हेड बना ले और हमारे मिन्नत का खदान करें। तो और ये भी कह दिया कि हम और तो और इजराइल तक को सपोर्ट करने को, ये रिकॉग्नाइज करने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका का पूरा जो ध्यान था, अब वो आशीर्वाद का हाथ पाकिस्तान के साथ है और हिंदुस्तान के खिलाफ है। एक तो ये बड़ा चेंज आया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चेंज आया है, और कहीं ना कहीं इससे देखिए, समझे, अमेरिका किस तरीके से लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बातें रखने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, जैश ए मोहम्मद के इस कदम से क्या असर, क्या स्थिति बनती है, इस पर तो नजर बनी रहेगी, और देखना ये भी होगा कि महिला ब्रिगेड की जो फौज तैयार हो रही है, इससे कितना प्रभाव बनाने की कोशिश जैश ए मोहम्मद करता है। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे, अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खबरों पर। नमस्कार, आपके